तीन बिचौला की बात करिए आपा काल बारात चढ़ाई को नहीं, सिर्फ बिचौला की बात चल रही। एक तो ए बिचौलो हो और एक बार है बी बिचौलो और एक बार है सी बिचौलो हो, है ना। अब थोड़ा सा इन बिचौला ने सागो और ले लिया। अगर तीनों बिचौला के ऊपर भजन होवे, क्योंकि कई बार आपस में विवादे जन्यू को उनका वो मार लो टबरी विवाइयो थे वेग नहीं। अब देखो नेक्स्ट जो दूसरो पार्ट है, अगर बिचौला की बात कर ली जाए और तीनों एक साग हो जाए पार्टी, तीनों धनी एक जगह को नहीं होंगे, फिर होंगे को नहीं, तो तीनों धनी एक जगह हो जावे तो एक क्वेश्चन पूछो जावे कई बार, 1/x, 1/y और 1/z, और बराबर कह रहा कि 2:3:4 हो तो x:y:z का मान क्या होगा। यदि 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z बराबर 2:3:4 हो तो x/y/z का मान क्या होगा। तो देखो ना, एक बार हम क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं बेसिकली और फिर इसका डायरेक्ट मेथड निकालेंगे। इसका मतलब है कि 1/x की वैल्यू यहां पे क्या है, 2 है। 1/x बराबर आपका 2। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करें तो 2x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, और x बराबर 1/2 हो गया। कहने का मतलब x का मान 1/2, y का मान 1/3 और z का मान 1/4 हो जाता है। अब हमें बार बार नहीं लिखना होता, कई बार किताबों में लिखा होता है ना, एक सोल्व करके आगे लिखता है ना, इसी प्रकार से ऐसे लिखते हैं ना, इसी प्रकार से। 10वीं कक्षा में भी आप पर्सन लिखा करते थे, कई बार उत्तर लिखा था उपरोक्त पर्सन का, इस पर्सन का उत्तर पेज नंबर कोई भी दिया हो और उसमें कहे कि पर्सन नंबर 5 को देखिए, कई बार सेम को सेम लिख दिया करता, उपरोक्त पर्सन का उत्तर देखने के लिए पेज नंबर 5 को देखे है। मास्टर जी कॉपी चेक कर रहे हैं, 5वां पर्सन खड़े हो गए, गुरुजी मन ने पाया ही को नहीं, हम आई लिखी मैं तो लिख दी। 5वें पर्सन में उत्तर है गुरुजी, कौन से में, 5वें, और था न पायो तो लो मैं निकाल के दिखा दी, गुरुजी लिख तो रखे हुई है ना। तो इसी प्रकार से y का मान 1/3 और z का मान 1/4। अब x y z का मान पूछा है ऐसा, इसके अंदर वैल्यू रखिए बेटू, x का मान 1/2, y का मान 1/3 और z का मान 1/4। आपके पास 2 ऑप्शन है क्वेश्चन करने के। एक तो ऑप्शन है लघुत्तम ले लो, जो प्राय आप करते ही हो, और 2, 3, 4 का जो एलसीएम आता है वो 12 आता है। क्या आता है, 12। सबके नीचे क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। 2, 3 और 4 का जो एलसीएम लिया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो 12 आ रहा है, एलसीएम 12 लिया। अब इस 12 में 2 का भाग दिया, 6 को 1 से गुणा किया 6, इस 3 का भाग 12 में दिया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4 का भाग 12 में दिया 3 और 3 को 1 से गुणा किया 3। 1/12 से अब इसे डिवाइड कर देते हैं, 1/12 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 12 से कट जाएगा। अरे भाई 6/12 को आप 1/12 से भाग देंगे तो 12/1, ये 12 से गुणा कर दो, कट गया कितना, 6। तो आंसर आ गया 6, 4, 3। एक तो करिए आपने ये। अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, आसपास खेलना का, ठीक है ना। आसपास अमर सिंह, आसपास बनवारी, आसपास सत्तर सिंह, आसपास एक्सर, आसपास वायर, आसपास जेड, ठीक है ना। अब देखो ओ लुक रहे है बोरी के नीचे, और दोनों ने आ बात सुहावे कोनी का थारा नाम ले दिया। तो जब x को मान निकालो या y को मान निकालो या z को मान निकालो तो x ने छुपा लियो। अब आपके पास दिख रहा है 3 और 4, 3 चौके 12 और 12 को 1 से गुणा किया 12, तो आपने लिख दिया 12। फिर आप इस 3 को y को लिखते हो तो y के हर को छुपा लो, y के हर को छुपाया तो बच गया 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। फिर z के हर को छुपा लो, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। अब काटो,
6 4 3। क्या 6 4 3 उत्तर है? बिल्कुल 6 4 3 उत्तर है। तो आपका उत्तर आया 6:4:3। कोई डाउट है? नहीं है। जब तीनों पार्टी एक जगह बैठा बैठा एक एक सारा नागरी है, ठीक है ना। एम हिम्मत अड़ो है कि 2 आदमी भी उसका कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसी में पार्ट नंबर 2 पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो पूछेगा वो 3 डाटा में आ सकता है, जैसे A/B बराबर 4:3, B/C 1:2, C/D 3:4 हो तो बताइए A/B/C/D या फिर A/D। ऐसा भी पूछ सकता है। प्रश्न में पूछा जाएगा कि यदि A/B बराबर 4:3, B/C बराबर 1:2 तथा C/D बराबर 3:4 हो तो A/B/C/D या फिर A/D का मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखें, एक तो कॉमन ये है और एक कॉमन ये है। इसमें कॉमन हम बिचुल्लू बी और सी है, यानी बनवारी की घराड़ी चमेली भी साग है, ठीक है ना। दोनों ही बनवारी और चमेली दोनों ही के हैं बिचुल्ला है। तो काल भी कही का नाराज नहीं हो का रिश्तेदारों को कोई नाम हुए तो देखो न्यू होगा तो बूंगड़ा होएगा भी, कोई लाज भी कौन नहीं है। बात आप मैथ पढ़ रहे हैं, परिवार की बात कौन कर रहा। तो उरे बिचोला कौन है? बी और सी। ए ओ लिखो आप बिचोला ने बी और सी ने। अब ये देखो ये दोनों जो का बिचोला है बी और सी, अगल बगल की कौन सी पार्टी बच गई आपकी? कौन सी बच गई? ए। और इधर बच गया आपका डी, AD बच गया। अब आप देख देख के मान रख दो। देखो अब मान रखेंगे देख देख करके, तो A का मान 4, B का मान 3, आ पार्टी खाली। एक बार रख दिया, अगले में आओ। B का मान 1, C का मान 2 रख दिया, ये पार्टी भी खाली। एक बाद में C को मान 3 और D को मान 4, ए दोनों पार्टी खाली। अब के करुणे थाने बेरू का सारा काम बिचुल ले कहीं कि कहीं बिचुल ही लगा सके कई बार। देखो ओ जो के 3 की 3 बात अया की यहाँ उरे 3 का 3, उरे 3 का 3, उरे कह रखा गो 2, उरे यो कह लिख जागो 1 को, इठे तीयो लिख जागो, अठे तीयो लिख जाओ, गुणा कर दो, ए बन को झगड़ो। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, कटेगे कटे कैसे? 3 से, 3 का पाड़े से डिवाइड हो रही है, 3 से ये क्या हो रहा है? डिवाइड, 3 से ये कट रहा है। अगर 3 से कट रहा है तो 3 का भाग लगाओ, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 छकी 18 और 3 8 24। अब नहीं कट रहा तो ये किसका अनुपात आ गया? A/B/C/D का अनुपात आ गया 4:3:6:8 उत्तर आया साहब आपका। कोई डाउट है किसी को? आपका उत्तर है आ चुका है। परंतु देखो बिचुल्ला बैंकाल में था ना बताई ही कि बिचुल्ले की रेल बनानी है था ना, सीधी हवाई जहाज है ना। जब दोनों पार्टी देखो ए और डी दोनों ही आपस में मुलाकात कर रही है, दोनों पार्टी आमना सामना है, और बिचुल्ला की क्या कर दी? छुट्टी। बोले मैं आप ही कर लेंगा, तुम्हारा आए हो तो देख ले ठीक कौन रहेगी है। तो बस ठीक है, आंगली सीध कर ली, तू तुम्हारे घर आई रोज की रोज बिठे रह के थार लो टाबर को यहाँ ब्याह करवायो रहे यहाँ करायो है। अब आप डायरेक्ट ही दोनों पार्टी दोनों धनिया ने मिला देगा, इन्हें तेरी तेरी अरन है और इन्हें मतोरा मतोरा अरन है, ठीक है। दोनों ने आप मिला दिया तो क्या हो गया? ए और डी हो गया। देखो ABCD ABBC BCCD इनमें बिचुल्लो कौन है टाबरो? ए में बिचुल्लो देखो O और O, और दोनों की रेल बना दी। और दोनों पार्टी कौन है? ए और D की बात करें
तो थाने में एक बात बताई ही काल है कि दोनों पार्टी अगर सीधी मुलाकात कर ले और बिचुलने की बैठक के बना दे रेल, तो भैया उनकी हवाई जहाज उड़ानी है के, क्योंकि रेल बना दोगे तो दोबारा दिखे को नहीं, तो एन के कर दियो डायरेक्ट गुणा और इनको भी डायरेक्ट गुणा, ये आ जाएगा ए रेशो डी, और ए रेशो डी आया 4 तिया 12 और 6 चौका 24, तो उत्तर आ गया 1:2। डायरेक्ट अगर करना हो ए डी का तो इस प्रकार से करिए, और ए बी सी डी का करना हो तो इस प्रकार से करिए। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट? मुझे लगता है कि सारी बातें आपको बराबर समझ में आ रही है। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ज्ञात तो समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कौन सा माने? समझ में आ रहा है ना? हाँ, शाबाश, भगवान सबका भला करे, है ना, पर हमारा थोड़ा ज़्यादा करे, हैं, या फिर यूँ भी कह सको हो, शुरुआत हमसे भी करें, सग सग ये और भी जोड़ दिया करो, के शुरुआत और जोड़ दिया करो। तो ये बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आता कि A:B:C रेशो दे दिया, B:C:D रेशो दे दिया, और आपको कह दिया कि A:B:C:D का मान क्या होगा, है ना? तो देखिएगा क्वेश्चन समझते जाइए, बस तरीका आपका यही है, इससे हटके कुछ है ही नहीं। A:B:C का मान 3:2:1 दे दिया मान लो, और B:C:D का मान 1:3:4 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि बताइए A:B:C:D का मान क्या होगा, A:B:C:D का मान क्या होगा। तो बेटा क्या करना है, देखो विचुल्ला कौन है, BC, आदमी कितना ही टोटल है 4, 2 विचोला और 2 पार्टी, है ना? तो आप लिखनो A:B:C:D, मान देख रखो 3 2 1, पार्टी खाली, फिर क्या है B के नीचे 1 3 4 पार्टी खाली, ओ लिख दियो 1 को और ओ लिख दियो 1 को, अनुपात आयो 3 2 3 4, उत्तर आ गया। बस, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है? नहीं है? हाँ या ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सच्ची? अरे बेटा आवाज कौन की थर्मो में? तोतला हो के? तोतला हो? A:B:C बराबर 1:2:3 तथा C:D:E 2:1:5 हो तो पूछ लिया जाए A:B:C:D:E का मान क्या होगा? जी वही होगा जो उत्तर में होगा, बिल्कुल। अब की बार आदमी कितने हैं देखो, A:B:C:D:E, E तक है ना? तो पहले ABC का मान 1 2 3 लिख दिया ना, 1 2 3, आगे खाली, फिर C से शुरू है 2 1 5, ए पार्टी खाली। अब खाली से कर दो भैया की पूर्ति, O2 और उरे भी O2, इन्ने ओतियो इन्ने ओतियो, ईव सा झगड़े को निशान, बोले तो गुणा 2 4 6 3 15 कटेगे ना जी ना, उत्तर आगे A:B:C:D, बोले बाकी बिहारी की जाओ, आगे ना उत्तर। चलो बहुत बढ़िया, कोई डाउट कर सकते हो। अभी देखो अगले पार्ट पे आते हैं अपने। नेक्स्ट जो है वो बराबर की कंडीशन हो, के हो बराबर की। अगला क्वेश्चन बराबर की कंडीशन से, किसे लेंगे? बराबर की कंडीशन। मुझे लगता है कि बातें आपको
बिल्कुल समझ में आ रही है। और पेपर में गलती के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो सभी करेंगे। अगला है देखो, अगले जो पार्ट है, यदि 2a बराबर 3b है तो a रेशो b का मान क्या होगा। अब भाई एक में कोई भी चुल्लो करनी है, एम कोई भी चुल्लो करनी है, दोनों पार्टी बराबर है। जे बिचुल्ले पूछो रहे ये कई नाचे हैं ब्याह करने, बोले साबण की गलती को नहीं, गलती तो मारियन के ब्याह में नाचा के में नाचा, समझ मारी है। क्योंकि आगले के ब्याह में जाके आगला नागण बनया हा तो आगले को हिसाब बने का, आगले को ब्याह को उधार छुटे को नहीं, आगना नागण नहीं बने तो बंडी जरूर बने हैं, उधार कौन छोड़े। आजकल अपने कहावत हो या करती गामा में कया करता भाई नित्यो निंदो आवे और गाल्यो निंदो आवे के गाल्यो निंदो, भाई गाले को तो निंदो आओ। आज भी है ये गाँव के अंदर हमारी संस्कृति में कि भाई 100 रुपया गाले रहे उनके अगर टब्बर ब्याह जा अपने 100 उल्टा अगर किम फालतू गाल लगो तो भाई गाल्यो निंदो आवे। आगले का अगला निंदो गाल्यो दो, आगलो भी कम को नहीं, कसर में कितना गाले ही ब्याह कमी के गाल लगो, निंदो गाल लगो, बराबर बैठे ही बराबर गाले ना अगले और 2 गाले अगले कितना गाले 3 गाले हैं। कई बार गामा में बारात आवे नहीं तो आजकल एक पर्सन और देखो, वो गांव में बारात आईडी बिराना आदमी ने भी बेरू पाट दिया मेटो, कहीं रोड का सारे बोतल डांस करती पावे। को मतलब आप पक्की बात है क्या गांव में बारात आईडी है और बाप की उपस्थिति फिक्स फाइनल करके जा, बारात जब तक आई कौन मानी जा जब तक बोतल कौन पावे, यानी बाराती आपकी उपस्थिति आपकी प्रेजेंट लगा के जाए कि मैं उरा बाराती आएडा केड़ा बाराती है ना। आप उपस्थिति दर्ज करवावे, आपने राजस्थान के नियम है कि जठे भी कहीं गांव में बारात जावे तो बताने की जरूरत को नहीं, का गांव में बारात आईडिया के पावेगी, उनकी उपस्थिति दर्ज पावेगी हैं। गलियां का कन्ने बोतल डांस करती पावे या नालियां कमी पड़ी पावे तो समझ जाओ क्या गांव कभी बारात आईडी है और आपकी उपस्थिति दर्ज करवा के गए, पक्की बात है या तो। अब देखो एक मेल, अब जब कंडीशन बराबर की आ जाए बेटा, क्या आ जावे बराबर की कंडीशन आ जावे, एक अपने घरा गा है और एक अपने भैंस है, दोनों बराबर बांध रखा है, गा के बाछड़ो है और भैंस के काटड़ो है। के कहो है गार भैंस रखा आपा और गा के तो है बाछड़ो और भैंस के है काटड़ो। अब गाड़े बाछड़ो गा के कन्ने सी बंदरू, भैंस वालों काटड़ो उल्टा बांध रखे हैं, गाड़े बाछड़े तो भैंस का नहीं बांध रखे हैं और भैंस वाला काटड़े ने गा का नहीं बांध रखे है, क्योंकि अपनी एक समझ है कहीं आपस में कौन नहीं चुंगेगा है ना। सुबह दूध दिए ना दूध भी देना, क्योंकि आजकल मैं एक बात और कया करूँ, आजकल शहरा में मोटरसाइकिल दूध देवे और का सग है नहीं मोटरसाइकिल दे वैसा। अब देखो अब जब गार बाछड़िए नापा गा भैंस, गा को बाछड़ो भैंस को काट लो बराबर बांध दिया मांगा बगे तो थाने बीरो का रात ने अंधेरे में बाछड़ियो तो चूंग जाओ भैंस के और काट दो चूंग जाओ गा के। सुबह बाल्टी में आवेगी 2 धार तो ये तो ये 2 धार और यू आ गयू ए अनुपात बी। अब गाड़ो बाछड़ो भैंस के तड़े और भैंस आड़ो काटड़ो गा के तड़े तो उत्तर आ गयो 3 अनुपात 2। ओ कहिया हो यो, अब बात हुई कहिया, ए बात ने भी आपा थोड़ी पुष्टि कर लिया कि कदे आप गलत तो ना वे, कदे बाछड़ो बिराणो ही चुन तो हुए हैं। तो देखो मनु 2a बराबर 3b, मैथ में एक रूल है वो मानो जावे कि मान लो छुट्टी है ए से लेके जड़ छूट हुए, मैथ में माना कि माना विद्यालय में बच्चे x है ना, अध्यापक x, महिलाएं y, सब चलता है ना। पर बाकी सब्जेक्ट में मान सकते हो क्या कि संधि विच्छेद कीजिए तो कह सकते हो कि इसकी संधि x विच्छेद किया y उत्तर आया z,
कर सकते हो। मैथ्स में ये रूल है ऐसा, क्योंकि मैथ्स सबसे इजी है, इसको कोई भी मान लेके चलता है ना। पर हिंदी बेचारी ने कोई भी मास्टर ले चला कि मैं हिंदी तो पढ़ा ही लूँ, क्योंकि हिंदी इजी नहीं है। हाँ, मैथ्स इजी है, ये बात ध्यान रखिए। मैथ्स के इजी है क्योंकि मान्यो जाए, और मानना सबसे आसान है। कोई चीज ना हो तो माना x, फिर उत्तर इति सीधम, यही सिद्ध करना है बस। जब 10वीं कक्षा में एक वो आया कर तो आपने याद हो तो एक वृत्त की रचना करनी आती है, अंतः करते या परिगत या वर्ग की रचना करती, त्रिभुज की रचना करते, तो लिखते पता है, सबसे पहले प्रकार उठाया, पेंसिल डाला, चाप काटा, गलती हुआ तो उसको रबड़ से मिटाया। क्या बात है यार, गजब काम है। खूब लिखे हैं, कॉपी भर देते थे। एक उत्पत्ति वाले में तो एक पूरी कॉपी में एक पेज में उत्पत्ति, लास्ट में इति सदम अगले पेज में हंसफ्रूट। तो देखिए इसके बराबर हम मान लेते हैं एक, मान लिया भाई, एक तो मान सकते हैं, छूट है आपकी, छोटे से छोटा मानो तो एक, और ABCD में मानो तो एक, थारी मर्जी एक ही मानो, पर ए से अलग मान लियो XYZ। तो 2a बराबर क्या है 1, तो a का मान 1/2, और 3b बराबर क्या है 1, तो b बराबर 1/3। अब a रेशो b, तो a का मान 1/2 और b का मान 1/3। कल अपनी पहली क्लास में स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टार्ट यहीं से किया था कि इसका अंश और इसका अंश, इसको गुणा किया 3, इसको गुणा किया 2, उत्तर आया 3:2। तो इतनी रामायण कहीं टाइम ऐसा। अरे जब गा को बाछड़ो और भैंस को काट दो चूंगने से, प्रश्न को उत्तर आऊं तो है, तो इसी गा बाछड़ो रोज को चूंगो चाहे अपन की मतलब है कि नहीं, है कि नहीं, कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, पक्का 100% समझ में आया, कोई डाउट है नहीं है। चलो अब भी थोड़ी सी आपको डाउट है दे देते, पर आप लेना नहीं, आप टेंशन लेना नहीं, क्योंकि नहीं आए तो कॉपी में देख के बोलना है, क्यों नहीं आए तो कॉपी में देख के बोलना है। चलो हम देख के नहीं बोलेंगे, ये भी देख लेते हैं। a बराबर 3b है तथा b बराबर 1/3c है, तो a अनुपात b अनुपात c होगा, या a रेशियो c होगा, a रेशियो c। अब देखो a बराबर 3:b, 3 बराबर 3b है, तो क्या लिखोगा बताओ, a बर अनुपात b, ओ गा को बाछड़ो, ओ भैंस को काटड़ो, और ए 2 दार, ए लियो जी, ए में के करा, बाछड़ी उपड़ो के चूंगे गो, समझ में आई के बाछड़ी के करो गड़के में कई बार जोड़ियो है ना, जोड़ियो धक्को करे बाछड़ियो, देखो गा खानी तुड़ान खातर, तो कई बार ग्राउंड उगे हुए फिर धक्को करे ही जा, कई बार तो ये धक्को करके इन्ना जागो आपकी माँ का नहीं जान की कोशिश करोगो है। तो ये हो गया 3b और बराबर है c, बराबर है c। इब आपने b अनुपात c, और ये हो जाएगो इन्ने ने तो 1 और इन्ने ने 3 और ये 2 दान। ये देखो अब आपनों जी को मान आ गयो a अनुपात b 3:1 और b अनुपात c बराबर 1:3 आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो एक में बिचुल्ला ही पहली तो रे उपस्थिति दर्ज करवा रखी, अगले का यहाँ भी कैसा गा बाछड़ो ध्यान रखो, या फिर बिचुल्लाने पे बात करो तो कई बिचुल्लो न्यू कहवे, देखो रे अनवारी बनवारी है ने, ये देखो बिचुल्ला ही कोनी, बिचुल्लो रे कह कहियो के कर ना रही, कहीं नाचन ना रहे, देरी कहीं हो रही है, बोल सा गेलड़ी बार गया है ने, तो आगले का ढुकाव को टाइम 12 बजे तड़काऊ का 4 बजे कराई है, तो आगला अगर 5 बजे नहीं करावे तो बारात में आया थोड़ी मानने जाएगा। तो यो देखो बराबर है ना, तो आगला बराबर आपको पल्लो तो तारेगा, कौन तारे कौन तारे, तो बराबर हुए तो ओ इन्नैन कहीं भी ले लियो बात, गालियो निंदो आवे है, और गा बाछड़ो चुंगे, और 2 दार, और फिर बीच में कौन है बनवारी। अब आ गयो आप पर लो वही तरीको का, अब देख लो बनवारी ने
कोमन कुण है, बिचोलो कुण है। ओ लियो बनवारी, बनवारी ने बिठाओ बीच में। ओ अमर सिंह रियो चतर सिंह, ओ 3:1 रियो खाली, और यो उरे 1 रियो उरे 3 रियो खाली। और खाली की पूर्ति कोमन कर देगो, बिचोलो कर देगो, सारी बातें ने एकदम फिट कर देगो सा। तो 3:1:3 और उत्तर आ गया 3:1:3। ओके, कोई डाउट नहीं है। अगर डायरेक्ट पार्टी मिल ले, डायरेक्ट पार्टी मिला एसी, तो थाने मेरी बात बताई कि A:B और B:C बिचुले की बना रखी रेल हवाई जहाज में उड़ा दो, बिठा दियो, तो ओ आ गयो आपनो कितो हो 3:1 अरे 1:3 गुणा करया तो 3 और गुणा करया तो 3, उत्तर 1:1 A:C। कोई डाउट? अरे बोलो रे, लाडलो लाडलियो, मिनखोरो मिनखलियो, बोलो, समझ में आ गयो? चलो बूणी ऐसा टाबर है, देखो कतरा बेचारा न्यू हो रहे हैं जे बेचारा काल बरसात में पिटेड़ा हूँ। बेटा थोड़ो आस्या करो, क्लास में थोड़ो सो रोचकता होनी चाहिए। बेचारा न्यू बैठा ही बेचारा किम दिखण ना रहे, किम दिखे कि थान दौड़ दो खारा। अच्छा सवाल दिखे, अच्छा शांत हो रहे हो जल्दी। कोई डाउट है भी कर लेगा। अब देखो आगे की बात करना, और अब की बात देखो हम बिचोलो कुण आयो बी आ गयो है ना, बराबर वाली कंडीशन ही, और बिचोलो कुण आ गयो बी। ईब का आ जागो ए और फिर आ जागो सी, ठीक है। और फिर आ जाएगा दो बिचोला, बनवारी हो रहे चमेली। अपनो काम तो वही बिचोला ने बीच में बिठा लेंगे, और बिचोला ने अगर अपन काटना होगा तो डायरेक्ट पार्टी से मिला देंगे गुणा करके। क्या करांगा? गुणा कर से। तो देखियो सा ए ओ लो अगलो सवाल ये आया आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन 2A बराबर 3/4 बी तथा 3B बराबर 4C। नहीं ए आ गया, ए लिखता हूं। 3A बराबर 4C हो तो A:B:C या पूछेगा AC नहीं BC ये पूछेगा। देखो अब क्वेश्चन पे आओ। पहले तो बेटा ओ का नहीं जावेगो, कितना हो गया 8A बराबर 3B। अगला 3A बराबर 4C। अब क्या करोगा बताओ? अब आपने गा को बाछड़ो, भैंस को काटड़ो। 8 और 8 ने 3 8 आ गया। अब देखो ए और ए से रेशियो बताओ। उरे 4 और 8 ने 3 और लो ए कोमन कुण है, कोमन कुण ऐसा ए है। ए ने बिठा देंगे बीच में, कोई उल्टो सुल्टो इनका चक्कर ना लियो। अब बच गई पार्टी 2 बी और सी। 8 है बी, 8 है सी। अब देखो ए को मान 3 है, तो देखो लिखो ए को मान 3 और बी का मान 8 है, तो बी का मान 8। ये इधर खाली। ए का मान 4 है और सी का मान 3 है, तो ये खाली। और खाली की पूर्ति करेंगे यहाँ पे कॉमन से, और कॉमन आया इधर 4 और इधर ये वाला 3। फिर करवाना इनका झगड़ा, गुणा का निशान। 8 चौके 32, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। अब इसको क्रम से व्यवस्थित करो, और क्रम बनता है A:B:C। A:B:C। A:B:C करोगे तो A की जगह 12, B की जगह 32 और C की जगह 9। कटता नहीं, उत्तर आ गया। पर अगर दोनों पार्टी डायरेक्ट मिल रही हैं और अपन बेरो पार्टियों की कॉमन कुण है ए है, तो थाने एक बात बताई ही मैं, बिचोले की तरह के बनेगी रेल।
तो उरे ए और उरे ए, तो उरे बच गयो बी ए और उरे बच गयो ए सी। अणको मान देख के लिख दो। बी को मान है अपने कन 8 3, तो उरे लिखांगा 8 पहली और 3 बाद में। ए ये 4 और ये 3, तो ये हो गया 8 चौके 32 और 3 तिया 9। यहां पे देखो तो ये 32 और ये 9 बनता कि नहीं? तो या तो देखो जब छोटा करेंगे ना, जब ये पूछे तो ऐसे ही करना है, और ए बी सी पूछे तो इस प्रकार से कर लोगे। कभी ए आएगा कॉमन, कभी बी आएगा कॉमन, कभी सी आएगा कॉमन, कर लोगे। अब कई बार क्वेश्चन लैंग्वेज में दे देता है, लैंग्वेज में क्वेश्चन भी डालेगा। जैसे यदि P प्लस Q का 30% बराबर है P माइनस Q का 50%, तो P और Q का अनुपात बताइए। तो देखो P प्लस Q का 30% 30% बराबर P माइनस Q का 50%। अब अपन क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो परसेंट से परसेंट को काटो, क्योंकि बटा में 100 लिखोगे टाइम लगेगा। 0 से 0 को काटो, अब बच गया 3, तो 3P प्लस 3Q और ये 5P माइनस 5Q। आप इनको एक तरफ करिएगा, P को एक तरफ लीजिएगा, 3P, इसका इधर पक्षांतरण किया माइनस 5P बराबर माइनस 5Q और इधर माइनस 3Q। तो ये हो गया आपका माइनस 2P, और माइनस माइनस सेम चिन्ह हो तो संख्या जुड़ती है, तो माइनस 8Q, माइनस से माइनस कैंसिल किया और फिर बराबर की आ गई कंडीशन। अब गा को बाछड़ो और भैंस को काटड़ो। ओ लो जी 8 और ये आयो 2, उत्तर आ गयो 4:1। ठीक है, 4:1। ऐसे अगर कोई प्रश्न में तुलना भी की जाए तो आप आराम से ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है नहीं है। अगले पे देखो, अगर कोई कह दे कि ए का 10% बराबर है बी का 20%, ऐसे भी अगर कोई क्वेश्चन बोले तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि पर्सन की लैंग्वेज में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि यदि ए का 30% बराबर है बी का चौथाई भाग तथा बी का तिहाई भाग बराबर है सी के 50%, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखेगा आप लोग। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल इजी बातें की गई है, उन चीजों को आप पकड़ो। कहता ए का 30%, तो ए का 30%, बी का चौथाई 1/4, तो ये हो गया आपका 3/10। इसको सोल्व किया तो 3/100 और ये ए, तो ये आ गया 3/10। तो 3A/10 और B/4 गुणा किया 12A और 10B, ही है। तो A रेशियो B 10:12, उल्टा कर देंगे तो 5:6। ए और बी का रेशियो आ गया 5:6। इसी प्रकार से बी का तिहाई, बी का तिहाई मतलब 1/3, सी का 50%, तो सी का 50% 50/100, तो ये 1/2, 1/2, तो ये हो गया 2B बराबर 3C और B रेशियो C बराबर 3:2। इसका मान इधर और इसका मान इधर रखेंगे। गा को
बाछड़ो भैंस को काटो। ओके, अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, बी, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, बी। बी को रखेंगे अब बीच में, बाकी सेम का सेम तरीका। कोई डाउट है? नहीं है, कर पाओगे? कोई डाउट हो, बराबर वाले क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए, आप लोग कर पाओगे? एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि x बटा 4 y बटा 5 बराबर z बटा 6 हो तो x y z का मान क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, जब तीनों कंडीशन बराबर में हो, तीनों कंडीशन क्या हो, बराबर में, तो इसके बराबर एक बार तो मैं बताता हूं, फिर आप सीधा करेंगे। तो x बटा 4 y बटा 5 और z बटा 6 बराबर आपने 1 माना, तो x बटा 4 बराबर कितना है, 1। तो इसके नीचे 1, तो x बराबर सीधा ही मान कितना आ गया, 4। इसी प्रकार से y का मान कितना आएगा, 5, और z का मान आएगा 6। तो आपसे x y z का मान पूछेगा तो उत्तर आ जाएगा 4:5:6। x y z का मान रख देंगे। रख लोगे? कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं है। बराबर देख देख के बराबर उतार रहे हैं सब, है ना। कभी पेन वो चेंज करते हैं, कभी वो पेन चेंज करते हैं, नोट्स बना रहे, बड़ा अच्छा है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लिखते जाइएगा आप लोग। अब इसके बाद देखो, इस क्वेश्चन में हमने जो देखा ना, उसमें मैंने नीचे डाटा लिखे हैं। अगले क्वेश्चन में अपन इसको चेंज कर देते हैं और कह दूं 3/x 4/y और 5/z हो तो x y z का मान बताइए। x y z का मान बताइए साहब। तो क्या करना, वही तरीका है ना। 3/x बराबर क्या माना, 1, 4/y बराबर 1, 5/z बराबर 1। तो x का मान कितना, 3, y का मान कितना, 4, z का मान कितना, 5। तो x y z 3:4:5। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है। हो सकता है कि क्वेश्चन में वही बराबर वाली कंडीशन तीनों में दे दे, तीनों में ही बना सकता है कि x का 20%, y का 30% और z का 50% बराबर है, तो x y z का अनुपात बताइए। हो सकता है, जैसे कह दिया x का तिहाई, y का 0.5 तथा x का तिहाई, y का 0.5 तथा z का 30% बराबर है। तो x y z का मान बताइए। ऐसा भी हो सकता है। तो देखो x का तिहाई x/3 बराबर, आगे कह रहा है बराबर है, तो y का 0.5 तो बटा में 10, 1/2। c का z का 30%, 30/100 तो 3/10। सोल्व कर लेते हैं। x/3 बराबर 5, 1/2 तो y/2 और z का आया 3z/10। ठीक है ना। इसके बराबर 1, तो x/3 बराबर 1, तो x का मान 3, y/2 बराबर 1, तो y का मान 2। क्रॉस मल्टीपल कर रहे हैं। 3z/10 बराबर 1, तो z बराबर हो गया 10/3। 10/3। अब क्या करेंगे, x y z का मान रखेंगे 3:2:10/3
3 गुणा कर दिया 9, गुणा कर दिया 6, गुणा 10 का 10, उत्तर आ गया 9:6:10। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक समाप्त।